Hey guys, welcome to our channel Knowledge देश विदेश। आज का हमारा वीडियो आयरन डोम पे, जो कि इजराइल द्वारा बनाया गया एक डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा प्रणाली है। इस क्लिपिंग को पूरा देखें और इसके बाद हम आगे आपको आयरन डोम के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। क्या है ये आयरन डोम? आयरन डोम दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है जो इजराइल की हैं। पहली कंपनी जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड दूसरी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। इन दो कंपनियों ने मिलकर ये रक्षा प्रणाली सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम, इसको बनाया है। ये सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, छोटे रॉकेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स जो 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की तरफ फायर किए जाते हैं, उसको ये सिस्टम बीच में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर देता है। अब हम देखेंगे ये सिस्टम क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। हिजबुल्लाह जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज पर इजराइल और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से, ये जो लेबनान में बेस्ड है हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन, उसने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर किए 1990s में, जिससे इजराइल डिफेंस फोर्सेस को समझ में आया कि उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो ये रॉकेट्स और ये शेलिंग्स को बीच हवा में ही रोक के मार गिराए। इसको उन्होंने यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस किया, बट यूएस वालों ने ये बोला कि ये सिस्टम फेल हो जाएगा और ये सिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन 2006 जो सेकेंड लेबनान वॉर हुई थी इजराइल और कुछ कंट्रीज के बीच में, उसमें हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट्स जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स थे, कात्जुआ रॉकेट्स नाम से, वो उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल में फायर किए। और जो उनका एक शहर है हाइफा शहर, जो इजराइल का 3rd सबसे बड़ा शहर है, वहां पे ये रॉकेट गिरे एंड 44 इजरायली सिविलियंस इस हमले में मारे गए। इसके बाद 2007 में वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर आमिर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि एक ऐसा सिस्टम डेफिनेटली बनना चाहिए जो इस खतरे को इजराइल से बचा सके। इसके बाद उन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन और तेज कर दी एंड फाइनली 27 मार्च 2011 को टेस्टिंग करने के बाद बीर शेबा नामक एक शहर जो इजराइल के बीचों बीच आता है, वहां पर उन्होंने इस सिस्टम को लगाया एंड इस सिस्टम ने 7 अप्रैल 2011 को जो BM-21 ग्रैड मिसाइल को इंटरसेप्ट करके जो गाजा की तरफ से आई थी, उसको फर्स्ट टाइम बीच हवा में इस सिस्टम ने मार गिराया। 2012 में जेरूसलम पोस्ट जो एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने रिपोर्ट करा कि इस सिस्टम की जो सक्सेस रेट है
जो सफलता रेंज है वो 90% ये सिस्टम सफल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 90% रॉकेट्स जो गाजा की तरफ से आ रहे थे इजराइल के पॉपुलेशन में, वो उन्होंने मार गिराए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड देश है, जहाँ पर ज़मीन कम है और लोग रहने वाले थोड़े ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से ये सिस्टम बहुत ही अच्छा साबित हुआ एंड 90% थ्रेट्स को उन्होंने बीच में ही मार गिराया। 2014 तक आयरन डोम सिस्टम ने करीबन 1200 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर चुका था। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिस्टम की सिर्फ अच्छाई है या इस सिस्टम की कुछ बुराई भी है। सो उसको जानने के लिए हमको इस सिस्टम की कॉस्ट देखनी पड़ेगी। इस सिस्टम की कॉस्ट $50 मिलियन पर बैटरी है। इसमें एक बैटरी लगती है जिसकी कॉस्ट ये है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिसाइल्स लगती हैं वो 40,000 पर मिसाइल उसकी कॉस्टिंग आती है। ये सारी कॉस्टिंग जो है ये अप्रॉक्सीमेटली रहेगी एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रॉकेट्स, जो टेररिस्ट या जो गाजा की तरफ से जो रॉकेट्स फायर होते हैं उनकी कॉस्टिंग $1,000 से भी कम है। सो आप ये देखिए कि $1,000 के रॉकेट को गिराने के लिए इजराइल खर्च कर रहा है $40,000। तो कितना महंगा सिस्टम है। बट फाइनली इजराइल ने ये डिसाइड करा कि कॉस्ट अलग और लोगों की जान एक तरफ, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आज तक इवन 2021 तक कंटिन्यू करा एंड ये सिस्टम वर्ल्ड के सिस्टम्स में से वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। सो आयरन डोम को जॉइंटली इजराइल एंड यूएस ने फंड करा। स्टार्टिंग में इजराइल ने इसको फंड करा था एंड देन बाद में यूएस भी इस फंडिंग में शामिल हो गया एंड वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया एंड कुछ पार्ट्स इस सिस्टम के वो भी बनाता है। आयरन डोम बेसिकली 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स से मिलके बनता है, जिसमें पहला पार्ट है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार। सो अब ये डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार एक कंपनी है एल्टा नाम की, जो आईडीएफ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है, वो बनाती है। इसके अलावा एक कंपोनेंट है बीएमसी, बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली भी एक इजराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो बनाती है। एंड इसके अलावा मिसाइल फायरिंग यूनिट है, जो बेसिकली आने वाली जो रॉकेट्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये सिस्टम है। सो टिपिकली एक आयरन डोम की बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं और एक लॉन्चर में तकरीबन 20 मिसाइल्स होती हैं। – 2017 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में कोई एक डील साइन हुई थी, जिसके हिसाब से इंडिया आयरन डोम खरीदने वाला था। ये डील कहाँ तक पहुंची है इसके बारे में तो हमको बाद में ही पता लगेगा, बट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड इजराइल के साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट एंड मिलिट्री इस सिस्टम के ऊपर फ्यूचर में हो सकता है काम करें एंड फ्यूचर में हो सकता है ये सिस्टम इंडिया में भी लग जाए। इस सिस्टम के यहाँ पे आने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की, जहाँ पे शेलिंग होती रहती है, इस सिस्टम के लगने के बाद वो शहर काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से सेफ रहेंगे। इसलिए ये सिस्टम इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, बट कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंडिया ये सिस्टम यहाँ पे बनाता है तो कॉस्ट इसकी काफ़ी कम हो जाएगी एंड ये सिस्टम बहुत कारगर साबित होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने